भौतिक विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले पढ़ते हैं कि विज्ञान क्या है, कहते हैं तो उसको मानव द्वारा लिए गए प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान, प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान के सुव्यवस्थित संगठन को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कोई शाखाएं बढ़ जाती हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों अर्थात केमिकलों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के बाद जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव, पादपों आदि का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसके बाद आती है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के बारे में हमने आपको परिभाषा बता दी है। अब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमें पहला पार्ट पढ़ना है अपना कंपटीशन का, तो उसकी हेडिंग है आपकी भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी वे सभी राशियां जो संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, तथा उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, तो इसमें लिखिए मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि। राशियां के दो प्रकार की, मूल भौतिक मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशियों को कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्युत्पन्न राशियों को कहते हैं हम डेरिवेटिव्स क्वांटिटीज। मूल भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां डेरिवेटिव्स क्वांटिटीज। सबसे पहले आपको ध्यान हो हम छोटा बड़ा पढ़ते हैं तो वहां हमें दो शब्द पढ़ाए जाते हैं, स्वर, व्यंजन। और स्वर की और व्यंजन की वहां आपको परिभाषा भी दी जाती है। आपको बताया जाता है कि वे वर्ण जिन्हें हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोल सकें या जिन्हें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है तो ऐसे वर्ण को हम स्वर कहते हैं। फिर आती है आपकी व्यंजन की परिभाषा। वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार आपकी क्या है मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूल राशियां। मूल राशियां किन्हें कहते हैं आपको इस टॉपिक को समझना है। तो मूल राशियां आपकी परिभाषा है वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। मूल भौतिक राशि या मूल राशियां
वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और वे राशियां जो मूल राशियों से लेकर के बनाई जाती हैं या जिन्हें मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन, वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है या अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और वे राशियां जो मूल राशियों से लेकर बनाई जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मूल राशियां 7 होती हैं, उनके हम नाम लिखे दे रहे हैं। मूल राशियों के नाम, मूल राशियों के नाम क्या है देखिए ध्यान से। द्रव्यमान, लंबाई, समय, समय के बाद क्या आ जाएगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद क्या आ जाएगा आपका, ताप, ताप के बाद क्या आ जाएगा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। 7 पॉइंट क्या आ जाएगा, ज्योति तीव्रता। तो मूल राशियां कितनी हो गई, 7 हो गई। व्युत्पन्न राशियां 2 होती हैं। व्युत्पन्न राशियां तो बहुत हो जाएंगी क्योंकि इन्हीं से लेकर के बनाते हैं। तो व्युत्पन्न राशियों में आप लिख सकते हैं बल, संवेग, आवेग, आदि। क्योंकि व्युत्पन्न राशियां इन्हीं से लेकर के बनाई जाती हैं तो इनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। मूल राशियां कितने प्रकार की हो गई हैं आपकी, 7 राशियां। इसी के बाद मूल राशियों के बाद 2 और होती हैं, पूरक राशि। पूरक राशि, उनके नाम क्या है, समतलीय कोण, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, घन कोण। तो आपका क्लियर हो गया है। 7 मूल भौतिक राशि, 7 मूल राशियां हो गई या भौतिक 7 मूल भौतिक राशियां। 2 होती हैं हमारी पूरक राशियां, समतलीय कोण और घन कोण। आज के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हमें राशियां कितने प्रकार की होती हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां 7 होती हैं और व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों से बनाते हैं तो उनकी संख्या बहुत हो जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हम आगे आपको एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।